वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद मोनिका। आप अपने ट्रेडिंग ऐप जब भी ओपन करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला इंटरफेस या सबसे पहला नोटिफिकेशन यही आता है। 90% ऑफ ट्रेडर जो है वो अपना पैसा लूज कर रहे हैं। इसलिए नहीं लूज कर रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत हार्ड है, इसलिए क्योंकि उन्हें सही तरीका ही नहीं पता है, उन्हें चार्ट रीड करना नहीं आता है। दे डोंट नो हाउ टू रीड द चार्ट। उनके बीच में एक बहुत ही ज़्यादा बैटल चलती है, बायर वर्सेस सेलर की, फियर वर्सेस ग्रीड की। और मैं इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से एक चार्ट को रीड कर सकते हैं लाइक अ प्रोफेशनल। हाँ, आप अपने प्रोफेशनल्स की तरह अपने चार्ट्स को रीड कर सकते हैं और उन चार्ट्स को पढ़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट को अच्छे से समझ लें, रूल्स को फॉलो करें, अच्छे से ट्रेड करें, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बिलीव मी, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और ज़रूर बनेंगे। मान लीजिए कि आप किसी ट्रेड में एंटर हुए और सडनली क्या हुआ, प्राइस डाउन हो गया और आप पैनिक सिचुएशन में आ गए कि मेरा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, लाओ एग्जिट कर देते हैं। जैसे ही आपने एग्जिट किया, उस वैसे ही वो प्राइस जो है वो वापस ऊपर चला गया। तब आपकी फीलिंग क्या होगी? आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, एंगर फील करेंगे, रिग्रेशन होगा आपको कि काश मैं थोड़ी देर और रुक जाता तो मेरा ट्रेड जो है वो पॉसिबली प्रॉफिट में क्लोज होता। बट ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट लक। ट्रेडिंग, हम यहाँ पर अपना लक आजमाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम और चार्ट को फॉलो करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने आए हैं। आई विल शो यू एवरीथिंग ओवर द चार्ट। So I will tell you how you can read chart so easily। आपको चार्ट देखना नहीं आता तो सिंपल से हम गूगल पे आएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे और ट्रेडिंग व्यू के इंटरफेसेस को ओपन करेंगे। यहाँ से हम सर्च पे जाएंगे। सर्च पे जाने के बाद हम निफ्टी 50 का चार्ट लॉन्च करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर ओपन है। ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, वो ग्रीन कैंडल ये शो करती है कि बायर्स का मार्केट में कंट्रोल है, और ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है ये शो कर रही है कि सेलर्स का मार्केट पर कंट्रोल हो चुका है, बायर्स जो है वो मार्केट से जा चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इस लाइन के आसपास आकर के कई बार कैंडल्स जो हैं वो इसके आसपास आ रही हैं। अगर आपको कभी भी अगर आपको इजी वे में आपको नहीं पता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखा जाता है या फिर कैसे लगाया जाता है, तो मेरे पास एक सिंपल सा तरीका है। आप जाएंगे इंडिकेटर पे और यहाँ पर सर्च करेंगे पिवट स्टैंडर्ड पॉइंट। यहाँ पे पिवट स्टैंडर्ड, जब हम पिवट स्टैंडर्ड पॉइंट इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर बहुत सारी ऐसी लाइंस शो होंगी। करेंटली निफ्टी 50 का टाइम फ्रेम 15 मिनट पे है और लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसके हिसाब से मार्केट 22,835 के आसपास क्लोज हुआ था। तो यहाँ पर बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स देख पा रहे हैं आप। ग्रीन कैंडल्स वो हैं जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बायर्स यहाँ पर एक्टिव हैं, और उसके बाद रेड कैंडल से हमें ये पता चल सकता है कि सेलर्स मार्केट में एक्टिव हैं। तो बेसिकली 23,091 पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था, वहाँ उस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट 22,876 के आसपास अभी क्लोज हुआ था। तो ये जो लाइंस है ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाती है। अगर आपको बिल्कुल भी चार्ट को रीड करना नहीं आता तो सिंपल से ये पिवट स्टैंडर्ड पॉइंट का यूज़ करके आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने स्क्रीन पे मार्क कर सकते हैं। नीचे जो लाइंस दिख रही हैं ये हमें ये शो करती हैं कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स का कितना वॉल्यूम ऐड है, कितने अमाउंट में, कितनी वॉल्यूम में बायर्स एक्टिव हैं और कितने अमाउंट्स में सेलर्स एक्टिव हैं। अगर आप मार्केट को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि करेंटली मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट किस जोन में है। अभी बहुत टाइम से हम देख पा रहे हैं कि वॉर सिचुएशंस की वजह से और क्लैशेस, ईरान की क्लैशेस की वजह से मार्केट क्या है, बहुत टाइम से गिरे ही जा रहा है। एक बेसिकली 25,640 के बाद जो है मार्केट करंटली क्लैश करते करते 22,450 के आसपास ट्रेल कर रहा है, और लास्ट जो लोअर्स लोज बनाए थे मार्केट ने वो 22,450 के आसपास बनाए थे। जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पर देख करके सीखा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, हायर हाइज क्या होते हैं, हायर लोज क्या होते हैं। इसके साथ साथ हमें ट्रेंड को पहचानने के साथ साथ हमें ब्रेकआउट से भी बचना है। हमें इनसे सब चीज़ों से बचना है कि हम फेक ब्रेकआउट पर ना
ट्रेड ले। कई बार ऐसा होता है कि बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, तो हमें उन फेक ब्रेकआउट से बच करके रहना है। मेरे पास सिंपल बट पावरफुल स्ट्रेटजी है जो आपको ये बता सकती है कि आप चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं लाइक अ प्रो। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। हमें ये पहचानना है कि अभी मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। क्या बायर्स एक्टिव हैं या हायर हाइज बन रहे हैं या मार्केट में लोअर लोज बन रहे हैं। आज के टाइम के हिसाब से मार्केट हमेशा लोअर लोज ही बना रहा है, क्योंकि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड वाइड में एक वॉर की सिचुएशंस का इम्पैक्ट देखा जा रहा है। हाँ, ये इम्पैक्ट हमारे इंडिया के चार्ट पे, निफ्टी 50 पे, बैंक्स पे, बैंक निफ्टी पे और भी बहुत सारे इंडाइसेस पे पड़ रहा है। सेकंड, मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आप इजीली वे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं करना आता तो आप अपने ट्रेडिंग ऐप पे या ट्रेडिंग व्यू पे वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं यूजिंग द पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। आप वहाँ पर इंडिकेटर को अप्लाई कर सकते हैं और अपने इंडिकेटर्स के थ्रू इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। वो इंडिकेटर आपको इजीली बता देगा कि कहाँ मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रही है। थर्ड, वेट फॉर द कंफर्मेशन। हमें ये नहीं करना है कि हमारा प्राइस के पास आ रहा है, सपोर्ट के पास आ रहा है तो हम ले लें। नहीं, हमें उस सपोर्ट की कैंडल के ब्रेकआउट का वेट करना है। जब वो कंफर्मेशन होगा हमें, तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमारा सेटअप नहीं बन रहा है, हमारा कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप लॉस करते हैं तो आप कितना भी प्रॉफिट कर रहे हो, रोज प्रॉफिट बना रहे हो, रोज का 500,000 रुपए हाइपोथेटिकली बना रहे हो, लेकिन किसी एक दिन अगर आपने ऐसा किया तो आपकी सारा का सारा कैपिटल एक ही दिन में वाइप आउट हो सकता है। ये इतना ही नहीं, आपका पूरी की पूरी साइकोलॉजी बिगड़ सकती है। आप कितना भी रोज ट्रेड कर रहे हो, आप मान लो 10 दिन ट्रेड करते हैं और 10 के 8 दिन ट्रेड किया आपने, आप प्रॉफिटेबल थे, बट वो जो 9वां दिन आएगा ना, हमें इस 9वें दिन से बच कर रहना है, क्योंकि वो 9वां दिन ऐसा आता है जब हमारा सारा कंट्रोल, सारा साइकोलॉजी एक ही सेकंड में बिगड़ जाती है और हम एक अच्छे ट्रेडर से एक इमोशनल और फियरफुल ट्रेडर बन जाते हैं। वो एंजाइटी जो है हमें अच्छे से ट्रेड नहीं करने देती और हम कभी भी ऐसा करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। मार्केट इज द बॉस, सो रीड द चार्ट केयरफुली। हम ह्यूमंस हैं तो मैं ये जानती हूँ कि हमारे पास इमोशंस होंगे, हमारे अंदर ग्रीड होगा, लेकिन हमें क्या है, अपनी ग्रीड को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। अगर एट द एंड ऑफ डे सबको पैसा ही चाहिए मार्केट से, कोई भी यहाँ पर टाइम पास करने या सिर्फ अपनी हॉबी क्रिएट करने नहीं आया है। हर किसी को मार्केट से पैसा ही चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। हर कोई चाहता है कि उसके पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, या फिर सबके अपने अपने एम्बिशंस और अपनी अपनी डिज़ायर्स होती हैं कि वो इस मार्केट से पैसा कमा करके कुछ करे, अपने लिए करे, अपनी फैमिली वालों के लिए करे। उन्हें वो लग्जरी दे जो कोई नहीं दे सकता है। अपनी फैमिली में बाकी रिलेटिव्स को जलाए, उसके पास इतना पैसा हो कि बाकी लोग उनसे इंस्पायर हो और उनकी इज्जत करें। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ऐसी चीज़ है जो इंसान को इज्जत देता है, स्टेटस देता है कि वो इज्जत से मार्केट में खड़ा हो सके। और चार्ट को मास्टर करना इतना ही मुश्किल नहीं है। आप बहुत ही चार्ट को मास्टर तो कर लेंगे। आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या कुछ भी सीख लीजिए मार्केट से। आप कुछ भी सीख लीजिए मार्केट से। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कुछ भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। सो इफ़ यू फाइंड वैल्यूएबल दिस वीडियो, कीप the hit button, like, share and subscribe. I will teach you the advanced strategy in the next video. Remember, the chart never lies and only traders do it. So hit the like button.